गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट इन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं। आज जो सबसे आसान तरीका बना है वो इंस्टॉलमेंट है बिजनेस करने का। देखिए होता क्या है कि 944 रुपये के ऋण को, या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सरल सा, कि 6450 के ऋण को 5% की दर से। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा हमेशा ये माना करो कि 100 रुपये मेरी इंस्टॉलमेंट है। ध्यान से समझिएगा, 100 रुपये मेरी इंस्टॉलमेंट है और मुझे 5% से इंटरेस्ट भी मिलेगा। यदि मैंने 100 जमा करा तो मुझे पहले वाले 100 पे 5 रुपये मिलेंगे, फिर 100 जमा किया, फिर ऊपर वाले 200 पे मुझे 10 मिलेंगे, फिर अगला जमा किया, फिर 5×3 = 15 मिलेंगे। ओवरऑल यदि हम देखें तो कितना मिल रहा है, 430 रुपये मिल रहा है। बुक वाला कहता है नहीं सर रुपए हैं 6450 ऋण अदा होगा। तो एक हिस्सा बराबर कितने रुपए का ऋण अदा होगा, एक हिस्सा बराबर यदि यहाँ से हम देखें तो 15 बराबर है। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, यही तो इंस्टॉलमेंट है, 100 बराबर 1500। तो आंसर इज बी पार्ट, आंसर इज बी पार्ट। तो बहुत आसानी से आंसर आ जाता है और बहुत अच्छा आंसर आता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो जाती है कि 100 हिस्सा बराबर 1500। एक कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपये के ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में। तो तरीका तो यही कहता है कि आप ले लो 100 पे पहला 4 बढ़ा, फिर अगले साल 200 हो गए तो 8 बढ़ा, फिर अगले साल 300 हो गए तो 12 बढ़ा। एकदम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे 12% है, इंटरेस्ट 12% है। 100, 24, 136, 400 और 472 बराबर कितने रुपए, 944 रुपये। जहाँ तक मेरे समझ में आता है कि एक बराबर यहाँ पर 2 हिस्से आ रहे हैं या 2 रुपये आ रहे हैं, तो हमारे इंस्टॉलमेंट 100 की थी, तो किस्त हमारी कितने की होगी, 200 रुपये की। बहुत सिंपल सा है, कोई डाउट नहीं है। देखिए अब लड़के कहेगा सर इतना करने में हमको बहुत टाइम लग रहा है। अच्छा 4 समान किस्त है तो 400 पक्के मान लें, बोला ऐसे। दूसरी बात ये बताइए कि 4 वर्ष होगा तो पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब 3 बार ही जाएगा, तो 3, 2, 5 और 1, 6 और 12×6 = 72। तो डायरेक्टली लिख सकता है ना 472। बोलो ये समझ में आया। 4 साल बोलेगा तो 3, 2, 5 और 1, 6, उतना जोड़िए, 1, 2, 3। 5 साल बोलता है तो जोड़ना पड़ता है 1, 2, 3, 4, मतलब 4×3 = 12 का आधा 6 और 12×6 = 72। तो ये सब समझना है आपको। 4 वर्ष बोलेगा तो 4, 4×3 = 12, 12 का आधा 6, 12×6 = 72। समझ में आ गया। अभी और करेंगे क्वेश्चन तो और समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी वही बात है, 4% है तो इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे, 4×3 = 12 का आधा 6, 6×4 = 24, 424 बराबर 848, 1 बराबर 2, 100 बराबर 200। क्या बात समझ में आ रही, नहीं आई, फिर से समझिए। 4 साल का मतलब हुआ 4, 1 कम कर दो 3, आधा करो, 4×3 = 12 का आधा 6, 6×4 = 24 और 4 साल थे तो 424 बराबर 848, 1 बराबर 2, 100 बराबर 200। क्लियर हो गया भाई। चलिए एक और देखते हैं। 10% की दर से ऋण है 700 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में। आराम से देखिए ना, 5 वर्ष, 5 चौको 20, 20 का आधा, 20 का आधा 10, और 10 इंटू परसेंट कितना है, 10%, दद्दाम 100। 100 और 5 वर्ष है तो 500 वो। अब समझ लीजिए इस बात को, 5 वर्ष में 10% की दर से कितने ऋण का भुगतान करेगा। अब कितना ऋण का भुगतान होगा वो तो आपको ही पता है कि 700 रुपये का वार्षिक भुगतान होता है, मतलब ये 700, फिर 700 अगला तो होगा ही होगा, इंटू आपको ही पता है इसका 10% कितना होता है, 70। 700 तो होगा ही होगा,
अगला कितना होता है 140, 700 तो अगली बार पे कर ही रहा है, फिर कितना हो जाएगा 210, 700 तो अगला पे ही कर रहा है, फिर अगला कितना होगा 7 चौको 28। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 7 पन्ना 3500 प्लस 0, 8 1 9 4 13 7 20, 0 से लगा 2, 2 2 4 1 5, 5 और 2 7, 3500 प्लस 700 कितने 100, 42। तो ये ध्यान रखना है कि 4200 रुपये कैसे पे हुए, या डायरेक्ट मेरे स्टाइल में करते तो 7 पन्ना 35, 5 साल में 3500 तो गया ही गया, प्लस 5, 5 चौको 20 का आधा 10, 5 चौको 20 का आधा 10, 10 दाम 100%, 100% किसका, 100% किसका बेटे, 100% 70 का, 100% 70 का होगा तो 700 आ जाएगा, और 3500 प्लस 700 कितना हो जाएगा 4200, दैट इज आंसर। तो इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो ये थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी अकल लगा के चलना पड़ेगा। यदि ये आपको आ गया अच्छे से तो फिर इससे औसम बात हो नहीं सकती है ना। अगला कह रहा 8,000 80,000 रुपये की 2 वार्षिक किस्त देता है तो ब्याज की दर बताओ। 24,000 रुपये नगद है, 10,000 रुपये पेमेंट है, अग्रिम भुगतान है डाउन पेमेंट। ही गिव्स 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 80,000, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ना सर, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, और यदि आप लगा लेंगे दिमाग तो हो भी जाएगा। कहता है कि एक कार 2,40,000 की कैश पेमेंट में थी और हमने डाउन पेमेंट करा है 1 लाख रुपए। मतलब हमको पे कितना करना था। देखिए डाउन पेमेंट पे क्वेश्चन है, पिछला इंस्टॉलमेंट समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिए और फिर करिएगा। देखिए अगला, ये डाउन पेमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। 1 लाख यदि पे कर दिया, 1,40,000 ही तो पे करना है। यदि आपने 80,000 की पहली किस्त पे करी और फिर 80,000 की दूसरी किस्त पे करी, तो इसका मतलब क्या होगा। आपने खुद समझने वाली बात है कि 80-80 कितना पे कर दिया, 160। पे कितना करना था, 1 मिनट देखिए आप। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, चलिए वापस चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। 80,000 रुपए की 2 वार्षिक किस्त देता है तो ब्याज की दर बताओ। सर देखो ना, पैसा कितना चुकाना है, 2,40,000, फिर वही हो रहा है, और 1 लाख रुपए क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट कर देते हो, तो आपको कितना कर्जा चुकाना है, 1,40,000। फिर आप 80,000 रुपए की पहली किस्त दे देते हैं, या इधर लिखिए इसको इधर लिखिए कि 80,000 की पहली किस्त आपने दे दी, तो 14 में 8 गया कितने हज़ार, 60,000। तो कितना पैसा चुकाना है, 2 लाख। और यहां हम देखें, हमें चुकाना था 1,40,000, हमने चुका दिए 1,60,000, मतलब हमारा इंटरेस्ट कितना है, 20,000। 20,000 कितने पर है, 2 लाख रुपए पर है। और ये जो जोड़ना है यही इंपॉर्टेंट है। 2 लाख रुपए पर 1 वर्ष पे कितने % दर से नहीं पता, आर मान लें। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3,
2 से कट किया, 2 दहम 20। आर बराबर कितने परसेंट? 10%। आंसर इस टाइप से, बहुत सरल होता है, कोई डाउट वाली बात नहीं। डाउट हो रहा मैं फिर से बता देता हूँ। 2,40,000 की कार थी, 10,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट कर दिया। 10,000 रुपये डाउन पेमेंट करते ही आप लोग को 1,40,000 रुपये पे करना था। 1,40,000 रुपये पे करने थे, 80,000 आपने फिर पे कर दिया तो 60,000 पे करने, तो इंटरेस्ट तो इसी पर जुड़ेगा ना, 1,40,000 रुपये और 60,000 रुपये, मतलब 2 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ये प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल नहीं होता है, ये नेट प्रिंसिपल होता है जिस पर आप ब्याज दे रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। एक और करते हैं ऐसे, कहता है कि 5,000 रुपये में खरीदा जा सकता है परंतु 1,000 रुपये की नगद है। मतलब कितना रुपये देना है? 4,000 रुपये। सर यही तो मतलब है, आपने 1,000 रुपये की नगद फिर दे दी, सॉरी एक बार ही नगद है। अब देता है वो 500 रुपये की, 500, तो यहाँ कितना बचेगा? 3500। फिर 500 देगा, कितना बचेगा? 3,000। अब जोड़ भी सकते हैं इस चीज़ को। फिर 500 देगा, कितना बचेगा? 2,500। फिर 500 देगा, 2,000। फिर 500 देगा, 1,500। फिर 500 देगा, 1,000। फिर 500 देगा, 500। सोचिए ना, फिर 500 देगा 0। तो यहाँ तो 9 पन्ना 4500 चला जाएगा। यहाँ कितना जाएगा? यहाँ टोटल प्रिंसिपल निकाल लीजिए। यहाँ पर 4,000, फिर ये 4,000, 4,000, फिर 4,000, 8,000, 12,000, 16,000, 18,000। टोटल अमाउंट कितना पे करना है? 18,000। किस दर से? R% से। कितने वर्षों में? 9 महीने, मतलब हर महीने दे रहा है, महीने महीने हो गया तो 1/12। और यहाँ पर बराबर कितना है? 500 रुपये का एक्स्ट्रा है। भाई 4500 चला जाएगा 9 महीने में, 9 पन्ना 45। भाई 500 यदि पे करोगे तो हर महीने कितना जा रहा है बेटे? ये तो मतलब हुआ 3, 3, 6, 2, 8 और इस वाले पे 9, मतलब ओवरऑल 9 बार पे करना है, 9 पन्ना 4500 रुपये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 का भाग आसानी से चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 12 का भाग देंगे, 12 कम 12, कितना बचा? 12 पंचे 60, ये तो आएगा। और जब ऐसा आ जाता है तो आप देख सकते हैं 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 5 तियाँ 15 और 5 दाम 50, 1 10 यहाँ पर भी बचेगा। ओके, तो 10 दाम 100/3, 100/3 यदि दर है तो इसको कैलकुलेट करिए, 33 सही 1/3%। दैट इज द आंसर, 33 सही 1/3%। तो बहुत आराम से और बहुत अच्छा आंसर आ जाता है। तो ये ध्यान से करना है इस बात को। फिर से कहिए तो बता दूँ, एक बार और बता दूँ। चलिए एक बार और देख लीजिए। कोई नहीं, क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन ये कहता है कि 5,000 रुपये आपने खरीदा है, आपने 1,000 रुपये डाउन पेमेंट करा, मतलब 4,000 रुपये का कर्जा है। 4,000 का कर्जा है, 500 रुपये की आप किस्त कम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 500 रुपये पे करेंगे तो कितना? 3500, फिर 3,000, फिर 2,500 का कर्जा। जब 500 दे देंगे फिर 2,000 का कर्जा, फिर 500 देंगे 1,500 का कर्जा, फिर 500 देंगे 1,000 रुपये का कर्जा, फिर 500 देंगे 500 रुपये कर्जा। ओवरऑल आप जोड़ेंगे 4, भाई वही बात है ना, यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20, 2 आ जाएगा, 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16 और 2 वहाँ से आ गए 18। इस प्रकार से 18,000 रुपये, 18,000 रुपये हर महीने पे कर रहा है 1/12 इंटू दर होगी R/100। और ऐसे में उसको इंस्टॉलमेंट पड़ी है 500 की। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और आपको भी पता है इस 12 से 15 बार चला जाएगा और 5 से ये कट करेंगे 500। R बराबर 100/3 कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। इस तरह से आंसर आ जाएगा सी पार्ट। तो बड़े आराम से आ जाता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही करना है। अब सोचो ना,
इस पेन का नगद मूल्य 10 रुपये, हर महीने एक एक देगा, मतलब 10, 9, 8 से लेकर 1 से 10 तक को योग क्या होता है 55। तो ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया। हर महीने देता है 1/12 इंटू 100 R/100 बराबर कितना है, बराबर कितना है, बराबर है 1 रुपये, कि 1 रुपये 11 महीने दे दिया कि उनकी कीमत है 10 रुपये। सिंपल सा आंसर है सर। 5 से कट कर दिया 11, 5 से कट किया 20, R बराबर 240/11। क्या आंसर आएगा, 11 दूनी 22, 2 फिर 11 एकम 21 से 9/11। ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आराम से समझिएगा, दोबारा देखिएगा वीडियो को। नहीं समझ में आता तो मैं एक इंस्टॉलमेंट का और वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू, जय